किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गेहूं की बालियां लंबी आएँ, आपकी गेहूं की बालियां मोटी आएँ, अच्छी आएँ, स्वस्थ आएँ, उसके बाद दाने भी अच्छे आएँ, तो ये 3 बातें आपको कभी भी नहीं भूलना है। इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आपकी गेहूं की बालियां अच्छी आएंगी, आपके गेहूं की बालियां स्वस्थ आएंगी, आपके गेहूं की बालियों में दाने भी अच्छे आएंगे और आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। अभी तक हमने जितनी भी खादों का इस्तेमाल किया, उससे हमारे पौधे में अच्छे कल्ले आए होंगे, अच्छा फुटाव हुआ होगा, हरियाली हुई होगी। अब जो हम करने वाले हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, उससे हमारी बालियों पर थोड़ा सा अच्छे से प्रभाव पड़ेगा, हमारी बालियां अच्छी आएंगी। लेकिन बहुत से किसान साथी यहाँ पे गलती करते हैं। शुरुआत में तो अच्छे से ध्यान देते हैं, जब बालियां निकलने वाली होती है तो उतना सही से ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हम अपनी फसल अपने घर पे काट के नहीं ले आते हैं, तब तक आपको खेत में ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी अवस्था में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खेती में कभी भी फ़ायदा कभी भी नुकसान। फ़ायदा तो भले ही ना मिले, लेकिन नुकसान तो आपको कभी भी उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सा भी आप चूक जाते हैं तो पैदावार में भारी गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल चलिए वो 3 बातें कौन सी हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले बात करते हैं गलती की। पहली बात में हमने गलतियों को शामिल किया है। सबसे बड़ी गलती, बहुत से किसान साथी बालियाँ निकलते समय यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया नहीं डालना है। यूरिया जितना भी डालना है, दूसरे पानी के बाद आपको 50 दिन के अंदर या अधिकतम 55 दिन तक आपको प्रयोग कर देना है। इसके बाद यूरिया के साथ साथ हम कोई भी ऐसी खाद का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जिनका प्रयोग हम अपनी मिट्टी में करते हैं, ज़मीन में करते हैं। कोई भी खाद हम मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कुछ डालते भी हैं तो उसका 100% लाभ आपके पौधे को नहीं मिल पाता है, कम मात्रा में पौधे उपयोग कर पाते हैं। और उल्टा अगर आप यूरिया डालते हैं तो नुकसान हो जाता है। यूरिया डालने से पौधे की लंबाई, हाइट ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यूरिया के साथ साथ आप इस अवस्था में कोई भी खादों का इस्तेमाल ना करें, वही बेहतर रहेगा। मतलब मिट्टी में ना करें, बाद में आप चाहें तो स्प्रे विधि से बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला बात, यूरिया नहीं डालना है। आपको इस समय कोई भी खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए कोई खरपतवार नाशी, मतलब खरपतवार आपको दिखते हैं, तो उसका उपचार जो भी करना था पहले पानी के आसपास ही कर लेना था। अभी समय निकल गया है, अब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब इसके साथ साथ कुछ बातें, जैसे नंबर 2 पे हमने रखा है कुछ खादों का इस्तेमाल। मान लीजिए आपके पौधे में गबोट अवस्था आ गई है, 60-70 दिन के आसपास या 75 दिन तक फसल हो गई है, तो ऐसी दशा में क्या करना है? ऐसी दशा में आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। पीलापन दिखता है तो यहाँ पे यूरिया का आप मिट्टी में इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 1 से 1.5 या 2 किलो यूरिया स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत पीलापन आपका जा सकता है। तो यूरिया, जो यही दानेदार वाली यूरिया होती है, 1 से 1.5 या 2 किलो आप स्प्रे विधि से डाल देंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप चाहे तो जिंक भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, यूरिया और जिंक वाला, ये तभी इस्तेमाल करना है जब पीलापन है, अन्यथा डालने से कोई लाभ नहीं है। आप चाहें तो जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय जिंक डालने से थोड़ा फ़ायदा मिलता है, पौधे में भोजन अच्छे से सही मात्रा में बन पाता है। तो जो जिंक आता है 12% वाला, जो चिलेटेड जिंक आता है, वो थोड़ा अच्छे से काम करता है। तो 12% वाला जिंक आपको लेना है 120 ग्राम। इसके साथ आप यूरिया भी, अगर पीलापन है तो चाहे तो मिला सकते हैं, अन्यथा यूरिया डालने की भी आवश्यकता नहीं है। जिंक के साथ आप 1-2 चीज़ और मिला सकते हैं। आपको मिलाना चाहिए जो आता है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में डालना होता है, जिससे बाद में दाने का भराव अच्छे से होता है। बालियाँ लंबी करनी है, मोटी करनी है, तो आप एक एनपीके आता है 05234, इसका इस्तेमाल करिए। इस एनपीके में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे भोजन पहुँचाता है, पोटेशियम से बीज, फल, दाने, बालियों का निर्माण, लंबाई, ये सब बढ़ाने में थोड़ा काम करता है। आपके पौधे के तने को भी मजबूत करता है। तो बालियाँ लंबी और मोटी और अच्छे से दाने पाने हैं तो 05234 बालियाँ निकलने से पहले ही, बालियाँ बनते समय 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, बालियों की साइज अच्छी आती है, दाने भी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 3 खादें आपको बताई, 05234, 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, जिंक भी आपको 12% वाला जो आता है, एल्ट्रिया जिंक जो आता है चिलेटेड फॉर्म में, इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा लेनी है। अगर पीलापन है तो यूरिया भी आप 1 से 1.5 किलो या 2 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलापन हो तभी यूरिया डालिए, अन्यथा यूरिया डालने से फ़ायदा नहीं है। तो ये 3-4 खादें अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी बालियों का विकास, बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए।